अभी रिसेंटली मेरा एक दोस्त जो वीडियो एडिटिंग और एनिमेशन से रिलेटेड काम करता है, उसके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई। उसने देखा कि उसके फेवरेट यूट्यूबर ने हायरिंग की एक पोस्ट डाली थी जिसका कंटेंट वो कई सालों से देख रहा था। उसे वो बहुत पसंद भी था। जहाँ पे उस काम में जिन स्किल्स की रिक्वायरमेंट्स थी उसमें मेरा दोस्त एकदम मास्टर था, और वो काम एक पार्ट टाइम जॉब थी जहाँ उसे डॉलर में पे मिल रही थी, जो उसकी करंट जॉब से डबल से भी ज्यादा थी, जिसमें वो बहुत ही आसानी से सिलेक्ट भी हो जाता। और काम करने के लिए उसे अपनी फुल टाइम जॉब भी क्विट नहीं करनी पड़ती, और तो और उसकी इनकम 3x हो जाती। सारी चीजें एकदम परफेक्ट थी, पर रियलिटी में ऐसा नहीं हुआ। इसका रीजन आप सुनोगे तो आपको बहुत हंसी आएगी, पर आई एम श्योर कि आप रिलेट भी कर पाओगे। हुआ ये कि उस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए उसे एक फॉर्म फिल करना था जिसमें कई सारे टास्क वगैरह भी करने थे, जिस पूरे प्रोसेस को करने में उसे 3 से 4 घंटे लग जाते। उसे इस फॉर्म के बारे में 1 तारीख को पता चला और उस फॉर्म को सबमिट करने की लास्ट तारीख थी 7। तो उसने सोचा कि अभी तो पूरा वीक पड़ा है, मैं आराम से बैठ के इसको फिल करूंगा। अगले दिन भी उसने यही सोचा कि अभी तो बहुत टाइम पड़ा है मेरे पास, मैं आराम से इस फॉर्म को कल फिल करूंगा। बट फिर नेक्स्ट डे उसने सोचा कि क्योंकि वो अपना इसमें बेस्ट एफर्ट देना चाहता है, इसीलिए वो इस फॉर्म को वीकेंड पे आराम से अच्छे माइंड के साथ क्रिएटिवली फिल करेगा ताकि वो अपना बेस्ट दे पाए। और ऐसे करते करते लास्ट डेट आ गई और उसे रियलाइज हुआ कि उसने अभी तक काम स्टार्ट भी नहीं किया था। उसने अपने सारे वीकेंड्स के प्लान कैंसिल कर दिए और मुझसे भी नहीं मिला, और अच्छे से उस फॉर्म को उसने भर दिया। उसमें दिए गए सारे टास्क को कंप्लीट किया और अपना बेस्ट दिया। ठीक रात के 12 बजे से पहले, यानी टाइम जस्ट खत्म होने से थोड़े से टाइम पहले, उसने वो फॉर्म को सबमिट कर दिया, जिसपे वो बहुत कॉन्फिडेंट था कि उसका सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, बिकॉज ही न्यू ही इज द बेस्ट एट हिज जॉब। जो बात सच भी है, मुझे भी उसमें पूरा यकीन था कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। पर जानते हैं क्या हुआ? उसने अगले दिन उसी सेम चैनल पे एक पोस्ट देखी जहां 3 तारीख को ये पोस्ट कर दिया गया था कि उनके पास 2 ही दिन में सारी एप्लीकेशंस आ गई थी और वो इससे ज्यादा प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अब वो कोई भी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ये सुन के मुझे अपने दोस्त के लिए थोड़ा बुरा लगा, पर साथ ही साथ रियलाइज हुआ कि मैं भी एक टाइम पर ऐसा ही था। मैं भी चीजों को बहुत ज्यादा प्रोक्रास्टिनेट किया करता था, और सिर्फ मैं ही नहीं, न जाने प्रोक्रास्टिनेशन कितने लोगों की प्रॉब्लम है जो उनके करियर, उनकी लाइफ को बेटर होने से रोक रही है। मेरा दोस्त मुझे अभी भी कहता रहता है कि इमेजिन अगर मैं उस दिन वो काम को कर देता, इंस्टेड ऑफ सेइंग आई विल डू इट टुमारो, मुझे ये कहना चाहिए था जस्ट डू इट टुडे, और उसी दिन उस काम को खत्म कर देना चाहिए था। तो आई थिंक मैं आज बेटर पोजीशन में होता और ज्यादा खुश भी होता। नाउ ये सुनकर मुझे ऑथर डेरियस फॉक्स की बुक डू इट टुडे याद आ गई, जो प्रोक्रास्टिनेशन को बीट करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है, जो मैंने उसे पर्सनली सजेस्ट भी की, जिसकी समरी मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज तो ये आती है कि वेयर डज दिस प्रोक्रास्टिनेशन कम फ्रॉम। प्रोक्रास्टिनेशन को खत्म करने से पहले हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि प्रोक्रास्टिनेशन डेवलप कैसे होता है, ताकि हम उसे क्रिएट होने से ही रोक सके। अगर आपको कोई काम करना पसंद नहीं है तो इसका रीजन है कि आपके पास्ट में उस काम से रिलेटेड कुछ नेगेटिव फीलिंग्स अटैच्ड है। जैसे आप उस काम में लास्ट टाइम फेल हो गए थे, आपने बहुत फ्रस्ट्रेशन और मेंटल पेन फील किया था, या उस काम के लिए लोगों ने आपको क्रिटिसाइज किया था, आपके पेरेंट्स, टीचर्स या बॉस ने आपको काफी ज्यादा डांट दिया था, और प्रोक्रास्टिनेट करने से आप इन सभी नेगेटिव फीलिंग्स को दोबारा एक्सपीरियंस करने से बच जाते हो। इसीलिए अगर आप किसी काम को करने में प्रोक्रास्टिनेशन कर रहे हो, जो काम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आप उस काम को प्रोक्रास्टिनेट कर क्यों रहे हो, आप एग्जैक्टली किन नेगेटिव फीलिंग्स को अवॉइड कर रहे हो। जब आप उन सभी रीजंस को जान लोगे तो आप माइंडलेसली प्रोक्रास्टिनेट करना बंद कर दोगे। दूसरी चीज है कीप ट्रैक ऑफ योर टाइम। ऑथर कहते हैं अपने टाइम को ट्रैक करने से आप अपने दिन के 24 घंटे को अच्छे से मेजर कर सकते हो, जो कि आपको कॉन्फिडेंस देता है कि आप इससे इम्प्रूव कर सकते हो। हमारा ब्रेन एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन है
जब आप अपने ब्रेन को एक प्रॉब्लम के साथ सारा डेटा दोगे तो ये उसे सॉल्व करने लग जाएगा। अपने टाइम को ट्रैक करने से आप जब देखोगे कि कहाँ आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो तो आप क्लियरली उस टाइम का सही यूज कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने डिसाइड करा कि आप हर दिन सिर्फ 30 मिनट के लिए रीड करोगे, पर रीडिंग करना आपके लिए बहुत ही बोरिंग काम है, तो आप इससे प्रोक्रास्टिनेट करते जा रहे हो। पर अपने टाइम को ट्रैक करने से आपको पता चलता है कि आप हर दिन ऑलमोस्ट 2 घंटे तो सिर्फ सोशल मीडिया यूज करने में बिता देते हो। तो अब आपका ब्रेन इन 2 घंटों में से 30 मिनट को बुक रीडिंग के लिए सेपरेट रख देगा, क्योंकि 2 घंटे अपने ब्रेन को टेम्पररी प्लेजर देने के आगे 30 मिनट की रीडिंग करना एक स्मॉल टास्क है। सो नेक्स्ट डे से आप अपने 24 आवर्स को अच्छे से ऑब्जर्व करो। आपको खाना खाने में कितना टाइम लग रहा है, आप ट्रैवलिंग में कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप दिन में कितने घंटे पढ़ते हो, सोशल मीडिया देखते हो, टीवी गेम्स खेलते हो, ये सारी चीजें नोट डाउन करो। और जब आपके पास ये सारा डेटा अवेलेबल हो तो आप इन सभी टास्क में से एडजस्टमेंट्स करके अपने टाइम को बेस्ट वे में यूटिलाइज करो। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बीट प्रोक्रास्टिनेशन बाय डूइंग इट टुडे। कई सालों से ऑथर भी प्रोक्रास्टिनेशन की अपनी आदत से परेशान थे। उनका पूरा करियर और उनकी पूरी लाइफ बर्बाद होती जा रही थी। वो अपनी जॉब में खुश नहीं थे, अपनी बॉडी से खुश नहीं थे और ओवरऑल वो हर चीज से हेट करने लगे थे। और जब उन्हें थोड़ी होप मिलती थी कि वो अपने आप को चेंज कर सकते हैं और थोड़ा भी ट्राई करते थे, तो वो हर काम को प्रोक्रास्टिनेट करके वो और भी फ्रस्ट्रेटेड फील करते थे। पर 2 साल के स्ट्रगल के बाद उन्होंने अपने ऊपर कई एक्सपेरिमेंट करे और अपने लिए एक सिस्टम बिल्ड किया जिसने उनकी प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट को खत्म कर दिया। ईयर 2015 में उन्होंने अपनी जॉब क्विट करी, अपने पेरेंट्स के घर में शिफ्ट हुए और उन्होंने ब्लॉग लिखना शुरू किया। उन्होंने एक बुक लिखी, विन योर इनर बैटल्स, और उसे सेल्फ पब्लिश कर दिया, जिसके बाद हजारों लोगों ने उनका ब्लॉग पढ़ा, जिसको देखते हुए उन्होंने अपने ब्लॉग्स को डबल डाउन कर दिया और वो और भी ब्लॉग्स लिखने लगे। और साथ ही साथ उन्होंने और भी ज्यादा बुक्स पब्लिश की और ऑनलाइन कोर्सेज भी बनाए जिन्हें मिलियंस ऑफ लोगों ने खरीदा और उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए। और उन मिलियंस ऑफ डॉलर्स को उन्होंने स्टॉक्स और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करा और वो फाइनेंशियली फ्री हो पाए। नाउ ये सिंपल चीज साउंड करने वाली सक्सेस स्टोरी के पीछे बस एक ही रीजन है जो ऑथर बताते हैं, मैंने ये सब काम करने में कभी प्रोक्रास्टिनेट नहीं किया। जो करने के लिए उन्होंने सिर्फ एक सिंपल सी ट्रिक यूज की जो आज तक काम करती है, वो है बस 5 सेकंड तक काउंट करना, 5, 4, 3, 2, 1, और बस जो आपका करंट काम है वो काम करने को स्टार्ट कर दो। फॉर एग्जाम्पल, जब भी ऑथर को जिम जाने में आलस आ रहा होता था तो वो 5 तक काउंट करते और एकदम से उठ के अपने जिम के कपड़े पहन के बस बाहर निकल जाते। ऑथर बताते हैं कि जब भी हम ऐसे काउंट करते हैं तो ये काउंट करते हुए हमारा ब्रेन एक रैशनल डिसीजन लेता है बजाय बिना कुछ सोचे समझे बस काम को टालते रहने के, और ये एक सही डिसीजन लेता है और उस काम को पूरा करता है। बट जाहिर सी बात है कोई भी इतना मेंटली स्ट्रांग एक दिन में नहीं हो पाता, इसीलिए उन्होंने अपने लिए एक सिस्टम क्रिएट करा जहां वो डेली ये 3 चीजें करते थे। नंबर 1, आई एक्सरसाइज माई मेंटल टफनेस एवरी डे। ऑथर कहते हैं कि पहले वो खुद को मेंटली वीक पर्सन मानते थे जो अपने थॉट्स के स्लेव थे। वो बहुत ज्यादा सोचते थे पर करते कुछ नहीं थे। तो सबसे पहले उन्होंने अपने माइंड को क्लीन करना शुरू किया, जिसके लिए उन्होंने अपनी मेंटल एक्सरसाइज करना शुरू किया जो था मेडिटेशन। फिर उन्होंने स्टोइसिज्म के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट किया, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस की। बट ऑथर कहते हैं आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो जो आपके थॉट्स को कंट्रोल करे और जो आपकी मेंटल टफनेस को बढ़ाए, जो मेरे हिसाब से मेडिटेशन सबसे बेस्ट तरीका है। नंबर 2, आई एक्सरसाइज माई बॉडी एवरी डे। जब भी ऑथर एक्सरसाइज नहीं करते वो बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो जाते हैं, फोकस नहीं कर पाते, इसीलिए मेंटली फोकस रहने के लिए उनका फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी था, जिसके लिए वो डेली एक्सरसाइज करते थे। और नंबर 3, ऑथर कहते हैं उनके पास अपनी एक सेट ऑफ हैबिट्स है जिसे वो डेली करते हैं, जहां वो हर दिन रीड करते हैं, जर्नल करते हैं और अपनी टू डू लिस्ट मेंटेन करते हैं। आपको भी अपनी एक सेट ऑफ हैबिट्स बिल्ड करनी चाहिए जिसको आपको रेगुलरली फॉलो करना चाहिए। अब ये तीनों स्टेप सुनने में तो बड़े सिंपल लग रहे होंगे कि ये क्या है,
मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो, रीडिंग करो, इन सभी काम में तो मैं प्रोक्रास्टिनेट करता हूँ। अब प्रोक्रास्टिनेशन दूर करने के लिए भी इन्हीं सबको करना होगा क्या? वेल, इसके लिए ऑथर कहते हैं इट इज नॉट ईजी टू लिव अ प्रोडक्टिव लाइफ एंड इट्स डेफिनेटली नॉट अबाउट टेक्नोलॉजी और हैक्स। इट इज अबाउट डेवलपिंग अ सस्टेनेबल सिस्टम टू बिल्ड योर लाइफ, करियर एंड बिजनेस। प्रोक्रास्टिनेशन आपकी एक लॉन्ग टर्म हैबिट है जो किसी हैक से खत्म नहीं होगी। इसीलिए आप जब भी ये 3 सिंपल चीजें रेगुलरली करते हो तो आपका माइंड डिसिप्लिन्ड हो जाता है। जैसे किसी भी वॉर में फाइट करने के लिए आपको बहुत रिगरस ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, जहां आपको और कुछ नहीं, मेनली डिसिप्लिन सिखाया जाता है, जब तक आप एक वॉर में फाइट करने के लिए रेडी नहीं होते हो। ऑथर भी वही कहते हैं, बाय एक्सरसाइजिंग माई ब्रेन एंड बॉडी एवरी डे आई एम ऑलवेज वॉर रेडी। I learned that overcoming procrastination starts before fighting the war. Soldiers don't go to war untrained either. Be in the great shape mentally and physically. Always. जब आपका एक माइंड वेल डिसिप्लिन्ड सोल्जर की तरह हो जाएगा, तब जाकर प्रोक्रास्टिनेशन आपकी लाइफ से कंप्लीटली निकल जाएगी। चौथी स्टेप है गिल्ट फ्री प्ले, क्वालिटी वर्क। ज्यादातर प्रोक्रास्टिनेटर्स की मेन प्रॉब्लम यही है कि वो कभी गिल्ट फ्री होकर अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते। लोग अपने इंपॉर्टेंट काम को अवॉइड करते हैं, जिसकी गिल्ट में वो प्रोक्रास्टिनेट करके अपने टाइम को स्पेंड करते हैं, जहां वो गेम, सोशल मीडिया और अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। फिर उन्हें इस बात का गिल्ट होता है कि वो अपने टाइम को इन कामों में वेस्ट कर रहे हैं, और ये आपके दिमाग में गिल्ट लूप क्रिएट कर देता है। ऑथर कहते हैं कि एक प्रोक्रास्टिनेटर कभी अपने लाइफ में खुश नहीं हो पाता। वो पहले अपने काम से ही अनसैटिस्फाइड होता है, फिर उस काम को प्रोक्रास्टिनेट करके जो एक्टिविटीज करता है उसमें भी उन्हें गिल्ट ही होता है। जिसके लिए ऑथर कहते हैं आपको अपने वर्क और फन एक्टिविटीज को सेपरेट रखना चाहिए। जहां अगर आप काम कर रहे हो तो बीच बीच में फन के लिए मोबाइल यूज मत करो, वहीं अगर आप एंजॉय कर रहे हो तो काम के बारे में मत सोचो। ज्यादातर लोग इन दोनों कामों को मिक्स कर देते हैं, जो कि उनकी प्रोडक्टिविटी और काम को कम कर देता है। इसीलिए अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए और अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए दिन के कुछ घंटे अलग रखो, जहां आप बिना किसी चिंता के मजे कर पाओ, और अपने काम के लिए टाइम अलग रखो जहां आप फुल्ली फोकस्ड होकर काम कर, जो कि लाइफ में वर्क एंड प्ले का एक परफेक्ट बैलेंस सेट करेगा। और लास्ट एंड फाइनल स्टेप है प्रिपेयर फॉर सेटबैक्स। अपनी प्रोक्रास्टिनेशन को खत्म करना बहुत इजी नहीं होने वाला, आई नो दैट, क्योंकि आपने इस हैबिट को फॉर्म करने में कई साल दे दिए हैं। तो इसे खत्म करने में भी उतना ही टाइम लगेगा, जहां आप कई बार फेल होगे। ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम यही है कि वो बहुत मेहनत करके अपनी इस हैबिट को खत्म करने का ट्राई करते हैं, बट जैसे ही वो फेल हो जाते हैं वो इंस्टेंटली क्विट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो कभी खुद को चेंज नहीं कर पाएंगे। पर ऑथर कहते हैं किसी भी हैबिट को बनाने या तोड़ने के लिए हमें फेलियर्स को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि हम कभी भी बिना फेल हुए किसी भी हैबिट को अडेप्ट नहीं कर सकते। इसीलिए अगर आप फेल हो जाओ तो याद रखो ये बिल्कुल नॉर्मल है, आपको बस ट्राई करते रहना चाहिए। जैसे अगर आप जिम जाना स्टार्ट करते हो और प्लान करते हो कि आप वीक में 6 दिन जिम जाओगे, ये कहने से बेटर है कि आप कहो कि आप कभी भी लगातार 2 दिन तक जिम मिस नहीं करोगे। अगर आप एक दिन से भी मिस कर दो तो नेक्स्ट डे मिस नहीं करोगे। इससे आप स्टार्टिंग में जिम जाने की हैबिट को 3 दिन के लिए तो फॉलो डेफिनेटली कर ही पाओगे, जो आपको पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करवाएगा। और लास्टली मैं यही कहना चाहूंगा, अगर कभी फेल हो जाओ तो हमेशा ये याद रखो, फिर खड़े होंगे, फिर लड़ेंगे। एंड दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो एंड कमेंट सेक्शन में बताओ कि नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, पीस आउट।